अब जंग अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है, जहां हमले और भी बड़े होने शुरू हो चुके हैं। ये हमले सारी दुनिया को डरा रहे हैं कि अब घायल ईरान घातक हो चुका है और ट्रंप परेशान हो चुके हैं और इसीलिए हमले और भयंकर होना शुरू हो गए हैं। ट्रंप ने धमकी दी है कि मैं अब ईरान पर ऐसे हमले करूंगा कि ईरान स्टोन एज में चला जाएगा। वहीं ईरान ने भी तंज कसते हुए ट्रंप को कहा है कि फिर उस स्टोन एज में ध्यान रखना तेल और गैस नहीं थे, फिर सारी दुनिया को बिना तेल गैस के रहने पड़ेगा। अगर बड़े हमले किए तो हम भी उतना ही बड़ा जवाब देंगे, उतनी ही ताकत से जवाब देंगे और दोनों की तरफ से अब बड़े हमले शुरू भी हो गए हैं। तो देखिए किस तरीके से यहां पर धमकियां लगातार दी जा रही हैं और जो धमकियां हैं वो अब हमलों में भी नजर आ रहे हैं। किसने क्या कहा है ये भी जरा आपको बता देते हैं। फ्रेडरिक मर्ज चांसलर हैं जर्मनी के, उन्होंने कहा कि ईरान मिडिल ईस्ट पर हमले बंद करे। ये हमले क्षेत्रीय अस्थिरता को खतरे में डाल रहे हैं, कोई भी देश समुद्र पर कंट्रोल नहीं कर सकता। एमैनुअल मैक्रों राष्ट्रपति फ्रांस के, उन्होंने कहा कि इस तरह के सैन्य अभियान में बहुत अधिक समय लगेगा और ये जहाजों को IRGC के तटीय खतरों और बैलिस्टिक मिसाइलों के जोखिम में डाल देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के साथ समन्वय और बातचीत के माध्यम से सुरक्षित रूप से खोला जा सकता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से कहा गया कि जंग के गंभीर आर्थिक नतीजे सामने आ रहे हैं। युद्ध से सभी देशों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूएस और इजराइल को युद्ध तुरंत रोकना चाहिए। ईरान अपने पड़ोसियों पर पहले जो हमले हैं उनको बंद करे। जंग से दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा बढ़ चुका है। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेथ, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया है। जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी दुश्मन पर इस तरह का पहला हमला है, ये केवल शुरुआत है और आने वाले दिनों में और भी बड़े हमले होंगे। तो वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं JD Vance, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का प्राथमिक लक्ष्य ये है सुनिश्चित करना कि ईरान का आतंकवादी शासन कभी भी परमाणु बम ना बना सके। वो फिर से देखिए ये कह रहे हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि परमाणु शक्ति ईरान ना बने। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यह साफ कहा है कि अमेरिकी सेना ने अभी ईरान में तबाही मचाना शुरू भी नहीं किया। अब वो ये कह रहे हैं कि अभी तो हमने असलियत में जो करना है वो किया ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के, आप जानते हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान का सबसे बड़ा पुल गिर गया है और अब इसका कभी इस्तेमाल नहीं होगा, अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि ईरान हर पुल और इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना लेगा, लेकिन अमेरिका की वैश्विक साख को जो नुकसान पहुंचा है वो कभी ठीक नहीं होगा।